Hi everybody, I'm Navya Singla. I've secured rank 102 in CSC 2016 and I'm here to share my strategy with you. I have already given a video on general studies and in pre-mains interview. Now this video I'm making specifically for on my optional, that was economics. आई थिंक एक जनरल टिप जो मैं सबसे पहले देना चाहूँगी वो ये है कि ऑप्शनल को आप एक मार्केट गुड ना समझें, ऐसा ना समझें कि जो बिक रहा है वो ख़रीद लिया जाए। हर इंसान के लिए ऑप्शनल उनका वो होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के साथ वो कंफर्टेबल हैं, जिस सब्जेक्ट पे उनको लगता है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जिस सब्जेक्ट को वो लगता है जस्टिस कर पाएंगे। तो मैंने अपना बैचलर्स किया है इकोनॉमिक ऑनर्स from Shriram College of Commerce, Delhi University. Also, I was pursuing my master's in economics simultaneously from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, while I was preparing for UPSC. So, मेरे को था कि economics मेरा एक strong subject है. A lot of people told me that economics is a very difficult optional. उसमें score करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस था कि जब मैंने 3 साल के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ा है और साथ ही साथ मैं ये सब्जेक्ट में मास्टर्स भी कर रही हूँ, तो मैं आई थिंक इस सब्जेक्ट को जस्टिस कर पाऊँगी। तो जस्ट बिकॉज द इंटायर क्राउड इज़ रनिंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑप्शनल, प्लीज़ डू नॉट डू दैट। आप अपना सब्जेक्ट को ही आगे फॉलो करें तो वो बेस्ट रहता है। आई थिंक इकोनॉमिक ऑप्शनल में जो दूसरा चैलेंज आता है वो ये है कि कोई भी वेल इस्टेब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, तो आपको खुद से तैयारी करना पड़ता है मेजरली। लेकिन जब आप वो भी, अगर आपके पास एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली आपके लिए इजी हो जाता है। अगर इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आई थिंक इट इज़ नॉट हार्ड। वाई? बिकॉज देर आर गुड बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। बुक लिस्ट के लिए मैंने रिजू बाफना एक है, उनका ब्लॉग फॉलो किया था, तो वो भी सिविल सर्वेंट है आज की डेट में। तो गूगल पे आप जाइए और लिखिए मेंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बहुत सारे ब्लॉग रिजल्ट्स आ जाते हैं। मोर और लेस दे ऑल ऑफ देम शो द सेम लिस्ट ऑफ बुक्स। तो आप एक दो ब्लॉग्स पढ़िए, अपना चूज़ कर लीजिए जिस ब्लॉग को भी आप अपना गाइड बनाना चाहते हैं, और उन बुक्स को जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है उस तरह से ही मैंने फॉलो किया। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पेपर 2 ऑप्शनल इंडियन इकोनॉमी पर है, तो उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक सेट ऑफ नोट्स हों जो शॉर्ट हैंड में आपने लिखे हों, और ताकि एंड में आके आप उन्हें रिवाइज़ कर पाएँ। उन नोट्स में स्टैटिस्टिक्स, टाइमलाइन, कहाँ से कैसे एग्रीकल्चरल पॉलिसी है सपोज़, तो आप उसको डिवाइड करिए फेजेस में, और उन फेजेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या ग्रोथ रेट रहा, क्या क्या इन्वेस्टमेंट थी, क्या क्या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो ये सब का एक टैबुलर फॉर्मेट में आप उन नोट्स में बना लें। नंबर्स आई थिंक इम्पॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक्स में, नॉट मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनालिसिस, बट डेफिनेटली एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर आप स्पेसिफिक नंबर्स भी नहीं जानते हैं वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर आपको ट्रेंड नहीं पता तो आई थिंक प्रॉब्लम हो जाता है पेपर में। तो वो ट्रेंड अपने दिमाग में इस्टेब्लिश कर लें। प्रॉक्सी ग्राफ्स आप उन नोट्स में बना सकते हैं जिससे पिक्टोरियली आपके माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाए। तो पेपर 2 के लिए डे 1 से जब भी आप कोई भी किताब आप रेफ़र करते हैं, जैसे मैंने मिश्रा एंड पुरी रेफ़र की थी अलॉन्ग विद माई रीडिंग्स फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसको आप एक्सेंचुएट प्लस द इकोनॉमिक सर्वे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका करंट लेटेस्ट इकोनॉमिक इवेंट्स आप देख पाएँ और उसको फिर आप अपने बेसिक टॉपिक्स में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, उन बेसिक टॉपिक्स में उन करंट इवेंट्स को फिट कर पाएँ। तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप वो नोट्स को इंटीग्रेट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मिश्रा एंड पुरी सपोज़ आप बेसिक बुक मान रहे हैं अपनी, और उससे नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ते हैं, कोई रीडिंग पढ़ते हैं, यॉन रे की आपने कोई रीडिंग पढ़ी, तो उसको एग्रीकल्चर में या पीडीएस में, तो उसमें जो भी की पॉइंट्स आपको मिलते हैं उन्हीं के साथ जो आपके बेसिक नोट्स हैं उनके साथ उन्हें ऐड कर लीजिए, सो दैट एट द एंड यू हैव दैट वन बंडल टू रेफर टू। वो आपको नॉट ओनली इन पेपर 2 ऑप्शनल, GS 3 में भी वो बहुत हेल्प करता है और essay में भी वो बहुत हेल्प करता है। essay का जो सेकंड टॉपिक मैंने चूज़ किया था, 25 years ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
हुए थे पिछले साल, तो उसी से वो उठाया गया है मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल इकोनॉमिक बेस्ड एक टॉपिक था, तो वो नोट्स मेरे बहुत काम आए, वो नोट्स से ही वो ऐसे मैंने बनाया। तो आई थिंक ये नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्रॉस द एग्जामिनेशन आपको हेल्प करेंगे एनी वे, बिकॉज इकोनॉमी इज़ द गार्डियन ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी इज़ द पल्स ऑफ द नेशन, मेन स्टे ऑफ द कंट्री। तो हर चीज़ में आपको ये नोट्स हेल्प करेंगे। ये नोट्स ज़रूर बनाइएगा अपने हिसाब से, अपने तरीके से, जो आपको लगता है आप एंड में जिनको रीड करना चाहें उस तरीके से आप ये नोट्स बनाइएगा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑप्शनल में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, उस सब्जेक्ट पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लें जस्ट बिकॉज़ वो स्कोरिंग है, या जस्ट बिकॉज़ इस साल के टॉपर का वो सब्जेक्ट था या पिछले साल के टॉपर का वो सब्जेक्ट था, मैं वो एडवाइस नहीं करूँगी आपको। मैं चाहूँगी कि आप वो, मेरे हिसाब से वो सही रहता है कि आप वो सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आप अच्छे हैं। उस केस में ऑप्शनल पे, जब एक बारी ऑप्शनल एनीवे इज़ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन योर मेन स्कोर, आई थिंक वो आपको सेल भी करा सकता है, फेल भी करवा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऑप्शनल आप वाइजली चूज़ करें, गिव इट अ थॉट। और आई थिंक ये मेरी तरफ से कुछ बेसिक इंसाइट्स हैं। थैंक यू।